हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि CGPET के बारे में कि क्या होती है, किस तरीके से क्या करना है, कैसे क्या करनी है, कैसे अप्लाई करना है, कितना स्कोर कार्ड वैलिड है, कैसे किस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है CGPET के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करना है CGPET 2022 IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको CGPET की रिलेटेड सारे अपडेट मिल जाते हैं, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको क्या करनी होती है, अब यहाँ पे आपको सर्च करनी है, ठीक है। तो जैसे सर्च करते हैं आप, न्यू टैब में ओपन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर न्यू टैब में ओपन होता है और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इस पेज का, तो आपको ओपन कर लेना ताकि आप इस पेज पे डायरेक्टली इजीली जो है पहुँच पाएँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, डेट, सब कुछ इस चीज़ के बारे में सब कुछ आपको बताऊँगा, ठीक है, किस तरीके से। फिर डेट हुआ, एलिजिबिलिटी कैटन, फिर एलिजिबिलिटी हुआ, फिर पैटर्न्स हुआ, फिर सिलेबस हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके सामने ये फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए सबसे पहले। तो क्या करना है, आपका पहला नाम क्या है, आपका पूरा नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपकी ईमेल आईडी को टाइप करना है। यहाँ पर क्या है आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लीजिए। कौन से स्टेट के हैं आप, उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सिटी, कौन सी सिटी भी सेलेक्ट कर लीजिए। कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, उस कोर्स में सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल 12th में, तो 12 मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो 12th में सेलेक्ट कर लिए। आपकी जो भी होगी वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आपने जो ईमेल आईडी दिया, उसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आता रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, इसी तरीके से आपके सामने आएगा। तो सिलेबस के बारे में, पैटर्न्स जो होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स रहती है, और सब कुछ जो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम एनुअली ऑफिशियली होता है यहाँ पे, मतलब जो भी होता है, ठीक है। और कॉमनली इसका कौन से नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, इसका ये फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं कि PET 2022 entrance exam is conducted by the officially representative of छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर, ठीक है। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ रायपुर के जो ऑफिशियली कंडक्टेड है ये, ठीक है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे एप्लीकेंट जो भी एडमिशन चाहते हैं, आप यहाँ पर ये सब सुन के तो क्या कर लीजिए, यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के यहाँ पे देख सकते हैं, dairy technology and many more into the BTech courses offered by different institute can be apply for the CGPET entrance exam के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट्स ही आपको पता होनी चाहिए, इसमें क्या क्या रहते हैं इंपॉर्टेंट्स इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड। जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट होने के बाद 32 डेट्स होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, एंड एप्लीकेशन फ़ीस होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, एग्ज़ाम पैटर्न्स होते हैं, सिलेबस होती हैं, प्रिपरेशन टिप्स होती हैं, एडमिट कार्ड होता है, आंसर की, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे जैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है क्या है और डेट्स क्या है, 32 देखो। इवेंट यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होता है, कभी सबमिट करने का टाइम ही है, कभी करेक्शन, कभी क्या, कभी वो, ठीक है। एडमिट कार्ड कभी रिलीज़ हो रहा है, एग्ज़ाम कभी होने वाला, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आंसर की वगैरह। तो ये क्या, फर्स्ट पहले मैं एग्जांपल तौर पे एक बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन मोड से कब है, यहाँ पे डेट देखना है, ठीक है। मार्च में है, कब है, मार्च में। फिर एंडिंग डेट ऑफ ऑफलाइन, जो यहाँ पे लिखा है एंडिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो यहाँ पे है मार्च में जो ख़त्म हो जाएगा, एंड ने, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्यू डेट जो है, लास्ट डेट इसका पेमेंट का, एप्लीकेशन फ़ीस का। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डेट देखना है। फिर यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने गलत लिख दिया रहेगा तो फिर वापस से दोबारा के लिए करेक्शन के लिए यहाँ पे टाइमिंग आपके पास है।
फिर एडमिट कार्ड कभी रिलीज़ होगा, इसी तरीके से आपको देखना, बहुत ईजी है। एप्लीकेशन फ़ीस फीस नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होती है, किस तरीके से जब कभी भी आप एडमिशन किधर भी लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है। विल बी एबल टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म। फिर छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में रिलीज CGPHE एप्लीकेशन ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू ये आपको क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, फिल करते हैं और उसके बाद एडमिशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको निशानी है और मैं बताता हूँ इसमें सारी चीज़ें क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस ही, आपको पर्सनल डिटेल्स इसमें फिल करने हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स हर एक चीज़ उसमें, फैमिली डिटेल्स हर एक चीज़, और एड्रेस वगैरह होते हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपने 10 से लेकर 12 तक का सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस हो जाएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में ही। उसमें आपको फिल करनी रहती है क्या क्या, कितनी क्वालिफिकेशन की आपने, कितने क्या की, ठीक है, सारी चीज़ें, कितने मार्क्स लाए, हर एक चीज़ें फिर आपको उसमें फिल करनी होती है। आपके जो फ़ोटो रहते हैं अपलोड करने हैं उसमें, तो फॉर्मेट साइज़ का रहता है, उस मेंशन किया रहेगा आपको उस दिन जब अपलोड करेंगे तो कितने साइज़ का चाहिए, कितने MB, कितना KB, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो भी बता दिया जाएगा। और फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं और आपके सिग्नेचर्स उसमें अपलोड करने रहते हैं ईजी। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन हो जाएगा। डिक्लेरेशन मतलब उसमें कंफर्म करते हैं कि आप जो फिल किए हो सही भरे, हाँ तो आप सही भरें तो येस पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट पे आते ही आपको क्या एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको पे करने, कैसे पे करेंगे यहाँ पे बताया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 200 और OBC से 150, ठीक है, और SC ST PH कैटेगरी के हैं तो 100 रुपीज़। तो इसी तरीके से पे करना, फिर पे करना है पर कैसे करेंगे, अभी भी ऑनलाइन मोड से करेंगे। कैसे करेंगे ऑनलाइन मोड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, ये सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर लेंगे अपना जितना भी आप अमाउंट रहेगा एप्लीकेशन फ़ीस का। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं। लोअर एज जो यहाँ पे 17 साल 17 ईयर्स आपके पास, मतलब आपका लोअर एज लिमिट है, ठीक है, एडमिशन समय करते समय आपका 17 साल जो है कंप्लीट होना चाहिए। अपर एज लिमिट जहाँ पे 30 ईयर्स जो एडमिशन के समय पे रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 30 ईयर्स का, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंटली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ के स्टेट से ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी यहाँ पे अप्लाई टू, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटेड आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए ऑफ बोर्ड से। मॉनिटरी सब्जेक्ट है यहाँ पे फिज़िक्स मैथ्स और कंपलसरी है ये सब्जेक्ट। और एनीवन जो यहाँ पे बचे हैं कि केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेस 12th, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका 12th में सब्जेक्ट रहने चाहिए। फिर उसके बाद मिनिमम मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं 45% से यहाँ पे आपको कम से कम लाना है, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% भी यहाँ पे लाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी जो बचे हुए कैटेगरी SC ST WD सब कुछ है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 45% लाना है। और एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसे देखना है, मोड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऑफलाइन मोड से होगा, रिटन टेस्ट पेन और पेपर के बेस्ट पे। ड्यूरेशन यहाँ पे यानी कि टाइमिंग आपका कितना रहेगा, तो 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स आपके पास टाइम है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दीजिए उतने समय में। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको यूज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 150 मार्क्स के। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चन टाइप्स आपको पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं, इच करेक्ट आंसर गिवन एप्लीकेंट विल अवॉर्डेड 1 मार्क्स आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग स्कीम, नो प्रोविजनल नेगेटिव मार्किंग स्कीम आपको यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट बताया गया, कितने नंबर कितने क्वेश्चंस के, यहाँ पे सब कुछ बता देगा, आप चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो सिलेबस यहाँ पे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, वो सिलेबस कैसे यहाँ पे देखने, सिंपल है। यहाँ पे मैथ्स का बताया गया तो मैथ्स का सारे टॉपिक्स आपको आएंगे, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स ही आएंगे। आपको ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करना, पढ़ना, आपकी स्टडी करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि फिज़िक्स का बताएगा, फिज़िक्स का भी आपको इसी तरीके से करना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया, इसी तरीके से देखना है। फिर आपको क्या करना है, आपकी रिवाइज करना, आपकी स्टडी करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये।
और केमिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स आप बता देंगे आपको सिलेबस में, ये सारी चीज़ें मतलब एग्जाम में ये सारी चीज़ें आने वाली। प्रिपरेशन टिप्स कैसे करना है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, टिप्स मैं बता देता हूँ। प्रिपेयर कैसे करना है वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एग्ज़ाम सबसे पहले आपको कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न्स के और पेपर्स में जो सिलेबस आपको आने वाले वो उस चीज़ के बारे में। तो कलेक्ट सम गुड स्टडी मटेरियल्स बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी। आप पढ़ने से पहले आपको कुछ जो है आपको पास मटेरियल्स होने चाहिए स्टडी के रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि आपके पास बुक, पेंसिल, टेक्स्ट बुक, पेन वगैरह, रबड़, पेंसिल, स्केल्स, नोटबुक, सब कुछ आपके पास होना चाहिए स्टडी के रिलेटेड। 21 गाइड्स, हर एक चीज़, तो जो भी आपकी जो हेल्प कर सके पढ़ाई में, तो वो सारी जो मटेरियल्स होती है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर क्या करना है, मतलब पढ़ने से पहले फिर स्टार्ट करना है पढ़ना, और बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको लेकर के स्टार्ट करना है, सिंपल सा बात है। फिर उसके बाद जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, स्टडी हार्ड सब्जेक्ट। फिर उसके बाद जाएंगे आप, कॉन्सेप्ट जो बेसिक रहेगा आप उसको क्लियर कर लेंगे, फिर हार्ड सब्जेक्ट की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। फिर हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा उस समय। फिर उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। फिर आपको और करना है स्टडी, वॉच सम ऑनलाइन वीडियोस इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज ऑफ अबाउट कॉन्सेप्ट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन वीडियो जो है वॉच करना होगा, यूट्यूब में वगैरह कहीं भी आप देख सकते हैं। और फिर जो प्रिपेयर करना है आपको, शॉर्ट नोट्स, एक नोटबुक बनाए जिसमें आप सारी चीज़ें लिखेंगे, उसमें फार्मूलास वगैरह रहते हैं, उसमें सारे जो शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, फिर आपको रिवाइज करने में काम आता है बहुत। तो ये सारे टिप्स को आपको फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, ये एडमिट कार्ड आपको जो है छत्तीसगढ़ का ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। तो वहाँ से आपको देखना है ये आपको एडमिट कार्ड। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है आपको एडमिट कार्ड के लिए कि आपको एडमिट कार्ड चाहिए, तो उसमें सारी चीज़ें फिल करनी होती है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको एग्जामिनेशन जो बोर्ड सेंटर है वहाँ पे आपको लेके जाना, तब आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर आंसर की रिलीज़ होता है, उसके बाद आंसर की रिलीज़ होता है जो ऑफिशियली वेबसाइट है, CGPET का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपके आंसर की चेक कर सकते हैं कितने क्या है, कौन से क्वेश्चन के कौन सा आंसर राइट है, उस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हो जाता है आप कहाँ चेक कर सकते हैं आप रिज़ल्ट, CGPET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आप जो है चेक कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने कितने मार्क्स आपको, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपको आए हैं। फिर यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट यहाँ पे विल अवेलेबल टू गेट एडमिशन। और यहाँ पे डिटेल्स आपको इस चीज़ के बारे में कहाँ पर मिलती है, CGPET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ से आप जो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या आने वाला रहता है। ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मेरिट लिस्ट रिलीज़ होता है, ठीक है। फिर काउंसलिंग जो है रिलीज़ होता है, उसके बाद कौन कितना स्कोर लाया उसके स्कोर पे डिपेंड करता है, जो अच्छा स्कोर लाया कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी इनवाइट फॉर CGPET काउंसलिंग, ठीक है। और अप्लीकेंट जो भी यहाँ पे एडमिशन चाहता है, इंस्ट्रक्शन मस्ट रेफर टू डिटेल्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड बिलो द दिस सेक्शन एंड गेट अ कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस। CGPET के जो कम्प्लीटली ऑप्शन है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिलता है। देम सेल्फ ऑनलाइन मोड से यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट से यहाँ पे मेक अ पेमेंट यहाँ पे खुद ही कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे कोर्सेज चॉइस, कौन सा कोर्सेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर उसके बाद ये लास्ट देख सकते हैं कि जो आपका मेंशन किया गया यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं आपके वेरिफिकेशन के लिए, कौन कौन से 10th के और 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, काउंसिल, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और बहुत ईजी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैंने जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिया, आप इस पेज पे आ जाएंगे, डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे, आप सारी चीज़ें खुद भी देख चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।